सोचो, अगर तुम सिर्फ छोटी छोटी आदतें बदलकर अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते तो कैसा लगता। सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन यही सच्चाई है। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कोई मैजिक नहीं करते, बल्कि हर दिन अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को बेटर बनाते हैं। यही कॉन्सेप्ट एटॉमिक हैबिट्स में एक्सप्लेन किया गया है। एक ऐसी बुक जो तुम्हारी सक्सेस, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में छोटे छोटे बदलाव इतने बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक की पूरी सारांश साधारण भाषा में समझेंगे, जिससे तुम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सको और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सको। तो चलो शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स बुक हमें सिखाती है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं और उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। कई बार हम अपनी पूरी लाइफ एक अच्छी हैबिट बनाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी मिस्टेक उस हैबिट को पल भर में खत्म कर सकती है। इस बुक में हैबिट फॉर्मेशन और कंसिस्टेंसी के पावरफुल सीक्रेट्स बताए गए हैं, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? क्या तुमने कभी एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या तुम इसकी टेक्निक्स को फॉलो करते हो? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं। आज हम जेम्स क्लियर की इस शानदार किताब को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे और जानेंगे कि छोटी छोटी हैबिट्स हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव कैसे ला सकती हैं। एटॉमिक शब्द के दो मतलब होते हैं, एक बहुत छोटा लेकिन पावरफुल, दूसरा एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखने वाला। और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम हर दिन दोहराते हैं। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो बनती हैं एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी छोटी डेली हैबिट्स जो धीरे धीरे मैसिव बदलाव लाती हैं। जेम्स क्लियर इस बुक में बताते हैं कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए बड़े चेंजेस जरूरी नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी कंसिस्टेंसी के साथ की जाए तो लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स देती हैं। तो क्या यह सच में पॉसिबल है? अगर हां, तो कैसे? यही सब आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स बुक किसके लिए है? वे लोग जो लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, जो अपनी आदतों को समझना और सुधारना चाहते हैं, जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो अपनी बैड हैबिट्स छोड़कर अच्छी आदतें डेवलप करना चाहते हैं। इस बुक को पढ़कर तुम क्या सीखोगे? हम छोटे छोटे टास्क्स को करने से बचते क्यों हैं? हमारी हैबिट्स बनती कैसे हैं? किसी बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत कैसे करें? छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा रिजल्ट कैसे पाया जाए? अगर तुम अपनी डेली हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो एटॉमिक हैबिट्स तुम्हारे लिए एक मस्ट रीड बुक है। दोस्तों, जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो एक दिन में फिट और हेल्थी नहीं बन जाते, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी बेहतर होने लगती है। ठीक इसी तरह अगर आप रोज फास्ट फूड खाते हो तो आपको तुरंत फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हो तो रियलाइज होता है कि उस डेली जंक फूड ने आपकी सेहत पर कितना असर डाला है। दोस्तों, हम रोज ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हमें अक्सर लगता है कि इन छोटे छोटे कामों का कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही छोटे काम जब रोज किए जाते हैं तो या तो हमें आगे बढ़ाते हैं या पीछे धकेलते हैं। मान लो, एक इंसान डेली इंटरनेट पर नॉलेज सर्च करता है और दूसरा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखता है। देखने में तो दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा होगा। अगर आप जेन्युइनली रिच और हेल्थी रहना चाहते हो तो आपको उन चीजों को पहचानना होगा जो आपको ग्रो कर रही हैं और जो आपको पीछे खींच रही हैं। फिर आपको यह डिसाइड करना होगा कि वो काम डेली करना चाहिए या नहीं। इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो या कोई ऐसा काम जो डेली करते हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं अगले 5 साल तक ऐसा ही करता रहूं तो इसका मुंह पर क्या असर होगा? इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ गैजेट्स और लग्जरी आइटम्स पर खर्च करते हो तो इससे आपको कंफर्ट तो मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी। जबकि अगर आप उसी पैसे का कुछ हिस्सा अपनी स्किल्स इंप्रूव करने या इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हो तो 5 साल बाद आपकी इनकम और लाइफस्टाइल दोनों ग्रो कर सकते हैं। अगर इसे पूरी तरह समझना है तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो, कोई बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है। अब यह डिपेंड करेगा कि वो बचपन से ही क्रिकेट सीखता और प्रैक्टिस करता है या नहीं। अगर वो खुद इंप्रूवमेंट नहीं करेगा तो बड़ा खिलाड़ी कैसे बनेगा? इसी तरह आपके लाइफ के रिजल्ट्स भी आपकी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं। आपका बैंक बैलेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सेविंग कर रहे हो या नहीं।
आपका वेट इस पर डिपेंड करता है कि आप खाने पीने की हैबिट्स कैसी रखते हो। आपको कितनी नॉलेज है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डेली कितना पढ़ाई या लर्निंग पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका कमरा या लाइफ मैसी है, तो इसका मतलब सिंपल है, आपने उसे लंबे समय से क्लीन नहीं किया। मतलब साफ है, जो चीज आप डेली रिपीट करोगे वही आपके फ्यूचर का रिजल्ट बनेगी। समय हार और जीत के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा टाइम आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे, उतना ही आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें इसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। यही रीजन है कि आपकी हैबिट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करती हैं। अगर आप किसी के सक्सेसफुल लाइफ के पीछे की स्टोरी देखें, तो पाएंगे कि उसमें हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि हैबिट्स एक दोधारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छी हैबिट्स होंगी तो लाइफ सक्सेसफुल होगी, लेकिन अगर बुरी आदतें अपनाई तो पूरा लाइफ खराब हो सकता है। अक्सर हमसे यह पूछा जाता है कि 5 साल बाद हम खुद को कहां देखते हैं या बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि अगले 10 मिनट में हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली, जो लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं वही लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं कल से रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा और 2 साल में किसी भी परीक्षा को पास कर लूंगा, तो यह प्लान सही तो है, लेकिन इसे लगातार फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बड़े गोल सेट करने से ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालें, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और धीरे धीरे आप अपने बड़े गोल्स को भी आसानी से अचीव कर सकें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हैं, तो 100 दिनों में आप 100% और 1 साल में 3600% बेहतर हो सकते हैं। और जब आप इतना बेहतर हो जाएंगे, तो कोई भी गोल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो शुरुआत आज से करें। हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हैबिट्स बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या फिर गलत तरीके से अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। जीवन के किसी भी चरण में परिवर्तन लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। 1. परिणाम के आधार पर बदलाव, जब हम किसी खास रिजल्ट को पाने के लिए अपनी आदतों को बदलते हैं। 2. प्रथाओं में बदलाव, जब हम अपनी डेली प्रैक्टिसेस को सुधारकर बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। 3. पहचान के आधार पर परिवर्तन, जब हम अपने आइडियल पर्सन जैसा बनने के लिए अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं। अब आप खुद सोचें कि इनमें से आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे, तो आप जल्दी बोर हो सकते हैं, क्योंकि आपका डिजायर्ड रिजल्ट इंपॉर्टेंट तो हो सकता है, लेकिन उसे अचीव करने में मंथ्स या इवन ईयर्स लग सकते हैं। इसलिए चेंज को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और प्रोसेस को एंजॉय करें। इसका मतलब है कि अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करके खुद को हर दिन थोड़ा बेटर बनाना। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ न्यूज़ पर डिस्कशन करें। इससे लोग आपको एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में पहचानेंगे और धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके सवाल ही जवाब है, और जितने अच्छे क्वेश्चंस आप खुद से पूछेंगे, उतने ही बेटर आंसर्स आपको मिलेंगे, जो आपकी लाइफ को एक नए और बेटर लेवल पर ले जा सकते हैं। यही रूल हैबिट्स पर भी लागू होता है। इसलिए जब भी आप कोई हैबिट बदलना चाहें, तो खुद से ये 4 सवाल पूछें। 1. मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? इसे बदलने के लिए मैं अभी कौन से छोटे स्टेप्स ले सकता हूं? 2. मैं इसे अट्रैक्टिव कैसे बना सकता हूं, ताकि मुझे इस न्यू हैबिट को अपनाने में मजा आए और मैं इसे लंबे समय तक मेंटेन कर सकूं? 3. मैं इसे ईजी कैसे बना सकता हूं, ताकि मैं बिना ज्यादा एफर्ट के इसे अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना सकूं? 4. मैं इसे सेटिस्फाइंग कैसे बना सकता हूं? इसे करने के बाद मुझे क्या खुशी या रिवॉर्ड मिलेगा? इस तरह हैबिट्स का मेन पर्पस आपकी लाइफ को आसान और बेटर बनाना होता है। इसलिए अपनी बैड हैबिट्स को रिप्लेस करें और बेटर हैबिट्स को अपनाएं। अपने आप को वह बनने की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। कोई भी नई हैबिट अपनाने से पहले इस बात पर सोचें कि इसका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या यह हैबिट आपको वह बना पाएगी जो आप बनना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हां है, तो समझ लीजिए कि आपका माइंड इस नई हैबिट को अपनाने के लिए तैयार है। अब इमेजिन कीजिए कि जब आप इस हैबिट को अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे, तो आपका वर्क,
थिंकिंग प्रोसेस और फीलिंग्स कैसे चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो खुद से पूछें, क्या मेरी डेली हैबिट्स मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रही हैं? अगर नहीं, तो अभी से उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने की शुरुआत करें जो आपको उस गोल तक पहुंचा सकें। जो लोग महसूस करते हैं कि उनमें कुछ करने की प्रेरणा की कमी है, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि वास्तव में उनमें स्पष्टता की कमी है, लेकिन स्पष्टता नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कहां जाना चाहते हैं या क्यों। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि स्पष्टता और ऊर्जा वाला हर व्यक्ति अनंत सफलता प्राप्त कर सकता है। तो नई हैबिट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इस बात को क्लियर करें कि आप अपना पैटर्न क्यों चेंज करना चाहते हैं। इस हैबिट को छोड़ने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। नई हैबिट अपनाने के लिए किन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। अभी एक छोटे से एक्शन से शुरुआत करें। आपको अच्छे माहौल की जरूरत है, ज्यादा मोटिवेशन की नहीं। एनवायरनमेंट वह अदृश्य हाथ है जो ह्यूमन बिहेवियर को शेप देता है। जेम्स क्लियर सिंपली पुट, आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वही आपकी हैबिट्स को डिफाइन करती हैं। ये चीजें कोई बुक, सोचने का तरीका या आपकी डेली रूटीन भी हो सकती हैं। और याद रखें, हर हैबिट किसी न किसी जरूरत से शुरू होती है। इसलिए अगर आपको कोई बेटर हैबिट अडॉप्ट करनी है तो पहले अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करें। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जिनकी माइंडसेट, थॉट्स और इमोशंस आपके गोल्स से मैच करते हैं। आत्म संतुलन कैसे करें? एक बार अच्छी हैबिट डेवलप हो जाए तो वो लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती रहती है। लेकिन कई बार हमारा माइंड बुरी आदतों की टेम्पररी सेटिस्फैक्शन में खो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं और अचानक कोई मीठी चीज देखते हैं तो उसे खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसे में कई लोग हार मानकर डाइटिंग छोड़ देते हैं और वापस अनहेल्थी लाइफस्टाइल में फंस जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसे बनाए रखने का बेस्ट तरीका यह है कि उन चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपकी विल पावर को तोड़ सकती हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली चीजों पर फोकस करें, जैसे पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना। इससे आपका आत्म संतुलन बना रहेगा और आप अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। आदतों की आदत कैसे बनाएं? आदतें डेवलप करने का मतलब है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेटर प्रैक्टिसेस को अपनाना और बैड हैबिट्स को छोड़ना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर टारगेट पर रखें। सोचें कि अगर मैं आज इस हैबिट को अपना लूं तो कल मुझे क्या बेनिफिट होगा, मेरा फ्यूचर कितना बेटर और कंफर्टेबल होने वाला है। और जब आप इसे डेली फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह अपनी हैबिट्स को इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बनाने की आदत डेवलप हो जाएगी, जो एक पीसफुल, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करेगी। परिवार और मित्र आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं? यह सच है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। और सफल लोगों के बारे में एक फेमस क्वोट है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। आपकी इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट और थिंकिंग पैटर्न उन 5 लोगों के एवरेज के बराबर होते हैं। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स में अच्छी आदतें हों। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटीज से जुड़ना चाहिए जहां वैसी माइंडसेट वाले लोग हों जैसे आप बनना चाहते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड एम्बिशियस पीपल और फिर देखें कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। बुरी आदतों का कारण कैसे पता करें और उन्हें कैसे बदलें? जिस तरह किसी अच्छी आदत के बेनिफिट्स के बारे में सोचना उसे अट्रैक्टिव बनाता है और उसके ग्रोथ के बारे में सोचना आपको उसे अपनाने के लिए मोटिवेट करता है, उसी तरह किसी बुरी आदत के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना उसे बेकार बना देता है और आपको डिमोटिवेट करता है। इसलिए हर दिन इस पर ध्यान दें और उन हैबिट्स या एक्टिविटीज को खोजें जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी घटाती हैं या आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में कोई रोल नहीं निभाती। फिर उन आदतों के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर विचार करें जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, उन्हें जारी रखें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर हैबिट एक छोटी शुरुआत से बनती है। अपनी आदतों को बदलने के लिए यह जरूरी है कि नई आदतें सिंपल और इजी टू फॉलो हों। इन्हें शुरू करना और दोहराना आसान होना चाहिए। कोई भी हैबिट बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या हैबिट को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे उसे इंप्रूव करें। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी।
अपने गोल पर ध्यान दें और कीप गोइंग। फिर देखें कैसे आपकी हैबिट्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। कम प्रयास और अधिकतम परिणाम, यह सुनकर कितना अच्छा लगता है ना? यह सच भी है, क्योंकि असल में हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। हमारा माइंड हमेशा पैथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को चुनना पसंद करता है, यानी किसी भी काम को करने का सबसे आसान तरीका। यही कारण है कि जब हम कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो हमें इसे एफर्टलेस और एंजॉयबल बनाना चाहिए। काम को जितना हो सके काम माइंड से करें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए खुद पर ज्यादा प्रेशर न डालें, बस उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। जब कोई काम लगातार किया जाता है तो हमारा ब्रेन खुद ही उसे और इफेक्टिव बनाने के तरीके खोज लेता है। इसलिए जरूरी है कि आपको बस उस हैबिट को डेली रिपीट करना है, बिना किसी परफेक्शन के प्रेशर के। धीरे धीरे यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। 2 मिनट में टाल मटोल बंद करें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल अच्छी आदतों और सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे दूर करने का एक सिंपल तरीका है 2 मिनट का नियम। जब भी आप कोई काम करने की सोचें तो 2 मिनट के अंदर उसे शुरू कर दें। इससे आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्शंस में भटकने का मौका नहीं मिलेगा और आप अपने काम को इफेक्टिवली कर पाएंगे। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों को खत्म करें। इन्वर्जन रूल यानी उलटा नियम। जिस तरह अच्छी आदतें अपनाने के लिए उन्हें ईजी बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें डिफिकल्ट बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो उन ऐप्स को डिलीट कर दें या फोन में टाइम रिस्ट्रिक्शन सेट कर दें। इसी तरह अगर जंक फूड कम करना है तो उसे घर में रखना ही बंद कर दें। छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज से आप धीरे धीरे अपनी बैड हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन हेतु आवश्यक नियम यह फैक्ट है कि जब भी हमें किसी काम से सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उसे बार बार करने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमारी हैबिट्स वर्क करती हैं। इसलिए अगर आप अपने बिहेवियर में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो उन एक्टिविटीज को प्राथमिकता दें जो आपको खुशी और संतोष देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में वही बुक्स पढ़ें जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगें। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसे वर्कआउट्स चुनें जो आपको इंजॉयबल लगें, न कि बोरिंग। बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने के लिए यह एक जरूरी रूल है। अपनी नई हैबिट्स को इस तरह डिजाइन करें कि वे नेचुरली रिवॉर्डिंग महसूस हों। अगर कोई काम आपको मेंटली पीसफुल और हैप्पी महसूस कराता है तो आप उसे लंबे समय तक आसानी से कंटिन्यू कर पाएंगे। हर दिन अच्छी आदतें कैसे अपनाएं? साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम कोई गोल पूरा करते हैं। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या एक नोटबुक में रोज अपनी प्रोग्रेस लिखें। आप अपने कैलेंडर पर मार्क करके भी देख सकते हैं कि आपने अपनी हैबिट्स को कितना अपनाया। इससे आपकी हैबिट्स और आपकी डेली रूटीन के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, जिससे आपको लगातार हैबिट्स बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। अपनी जिम्मेदारी तय करें। अपने गोल्स और डेली रूटीन को उन फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपकी सक्सेस चाहते हैं। जब आप सही काम करेंगे और अच्छी हैबिट्स अपनाएंगे तो वे आपकी तारीफ करेंगे और आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। यह तरीका आपको मोटिवेटेड रखेगा और इंश्योर करेगा कि आप अपनी अच्छी हैबिट्स को डेली अपनाएं। सफलता के लिए सही गोल चुनना बहुत जरूरी है और इस गोल को पाने के लिए अपनी इंटरेस्ट और टैलेंट को पहचानना और उसे इंप्रूव करना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको राइटिंग पसंद है और आप दुनिया के बेस्ट राइटर बनने का गोल रखते हैं तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके और सही तरीके से प्रैक्टिस करके आप एक दिन अपने सपने को सच कर सकते हैं। हैबिट्स को अपनाना आसान तब होता है जब वे आपकी नेचुरल एबिलिटीज से मैच करती हैं। नेचुरल एबिलिटीज का मतलब वो काम है जिसे आप नेचुरली एंजॉय करते हैं और जिस काम को करने में आपको बोर्डम या स्ट्रेस नहीं होता। इसलिए वही हैबिट्स चुनें जो आपको जेन्युइनली पसंद है और फिर उनमें लगातार इंप्रूवमेंट करते रहे। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं बल्कि बोर्डम है। जब हम किसी काम से ऊब जाते हैं तो उसे करने की इच्छा खत्म होने लगती है और धीरे धीरे यह हैबिट हमें फेलियर की तरफ धकेल देती है। गोल्डीलॉक्स रूल के मुताबिक हम तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं
जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारी करंट एबिलिटीज के साथ मैच करते हैं। इसलिए किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर उसकी हैबिट्स या रूटीन को जबरदस्ती अपनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को पहचानें और उन हैबिट्स को अपनाएं जो आपको नेचुरली पसंद आती हैं। इससे आपका गोल जल्दी और आसानी से अचीव होगा, यानी ये आपका फास्ट ट्रैक हो सकता है। अच्छी आदत कैसे बनती है? कोई भी हैबिट एक पैटर्न के तहत बनती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के अभ्यास से। चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हर हैबिट इन्हीं 4 स्टेप्स में डेवलप होती है। ए, क्यू। सबसे पहले आपको बाहर से कोई सिग्नल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाहते हैं तो अलार्म बजना आपका क्यू होगा। 2, क्रेविंग। क्यू मिलने के बाद आप उस हैबिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठकर फ्रेश फील करना और दिन भर ज्यादा प्रोडक्टिव रहना आपकी क्रेविंग बन सकती है। 3, रिस्पॉन्स। अब आप इस क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए एक्शन लेते हैं, यानी अलार्म बजते ही तुरंत उठ जाते हैं और बिना स्नूज किए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। 4, रिवॉर्ड। जब आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपका दिमाग आपको खुशी और संतोष का एहसास कराता है। जैसे जल्दी उठने से आपको दिन भर एनर्जी मिलती है, ज्यादा टाइम मिलता है और यह रिवॉर्ड आपको इस हैबिट को बनाए रखने के लिए इंस्पायर करता है। यही रीजन है कि सारी बैड हैबिट्स आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देती है, लेकिन धीरे धीरे वही हैप्पीनेस आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। जबकि गुड हैबिट्स शुरुआत में डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को बेटर बना देती हैं। लेखक का कहना है कि अगर आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो उसे पहले स्टेज पर ही रोक दें। अगर आपके सामने कोई स्मोकिंग का पोस्टर लगा है तो उसे अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट, वहां से जॉगिंग करते हुए निकल जाएं। अगर कोई क्यू मिले भी तो क्रेविंग डेवलप न होने दें, और अगर क्रेविंग हो भी जाए तो रिस्पॉन्स मत दें, बल्कि किसी और काम में अपने माइंड को एंगेज कर लें। इस अप्रोच को अपनाने से आप कभी भी उस बैड हैबिट में ट्रैप नहीं होंगे और आप अच्छी आदतें बिल्ड करने की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। अब देखते हैं कि आप कोई भी गुड हैबिट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ए, क्लियर, सिंपल एंड स्पेसिफिक। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं उसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य में परिभाषित करें, यानी आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कितना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि मैं ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमाऊंगा। इंस्टेड एक स्पेसिफिक गोल सेट करें, जैसे मुझे पेयर मंथ 5,000 रुपये कमाने हैं। जब आपका माइंड को एग्जैक्ट टारगेट मिलेगा तो वह कंफ्यूज नहीं होगा और उसी डायरेक्शन में काम करेगा। इसी तरह अगर आप राइटिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो यह डिफाइन करें कि पीयर डे कितना लिखेंगे। सपोज अगर आप डेली एक पेज लिख सकते हैं तो गोल सेट करें, मैं रोज एक पेज लिखूंगा। ऐसा ना हो कि एक दिन में 5 पेज लिख दिए और फिर एक हफ्ते तक कुछ नहीं किया। अगर आप एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो यह क्लियर करें कि आप कितने मिनट्स या आवर्स वर्कआउट करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट्स एटसेट्रा, और कितने पुशअप्स करेंगे, 20, 40, 80। हर गोल को इतना क्लियर और स्पेसिफिक बनाइए कि आपका माइंड बिना किसी कंफ्यूजन के उसे अचीव करने के लिए काम करे, तभी वह आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। 2, अट्रैक्टिव। अपने गोल को इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर कोई काम बोरिंग लगेगा तो आप उसे ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे एंजॉयबल बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक लॉन्ग पोस्ट लिखने के बजाय उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले 500 वर्ड्स लिखें, फिर थोड़ा ब्रेक लें। इस दौरान पार्क में वॉक करें, म्यूजिक सुनें या कुछ ऐसा करें जो आपको फ्रेश फील कराए। फिर वापस आकर अगले 500 शब्द लिखें। बॉडी बिल्डिंग में भी यही अप्लाई होता है। एक सेट के बाद थोड़ा रिलैक्स करें, दोस्तों से बात करें या कुछ इंटरेस्टिंग करें। लंबे समय तक लगातार एक ही काम करने से बोर्डम आ सकता है, इसलिए हर 30 मिनट में थोड़ा ब्रेक लें और कुछ एक्साइटिंग करें। 3, इजी। अपना गोल इतना सिंपल बनाइए कि उसे अचीव करना आसान लगे। पहली बार में इम्पॉसिबल टारगेट मत सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन ही 100 पुशअप्स करने के बारे में मत सोचिए। ब्लॉगिंग में भी एक ही दिन में 4 से 5 पोस्ट लिखने की कोशिश मत कीजिए। इंस्टेड छोटे छोटे स्टेप्स लें जिससे प्रोग्रेस स्टेडी और आसान लगे। 4, संतुष्ट करने वाला। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको संतुष्टि दे। उदाहरण के लिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो अपने बॉडी चेंजेस को नोटिस करें। आपकी मसल्स ग्रो हो रही हैं,
फैट कम हो रहा है और आप हेल्थियर फील कर रहे हैं। जब आपको अपनी प्रोग्रेस से खुशी मिलेगी तो आप और मोटिवेशन के साथ उस हैबिट को कंटिन्यू रखेंगे। आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समय और स्थान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो पहले से तय कर लें कि आप किस टाइम पर लिखेंगे, सुबह, शाम या दोनों समय। इससे आपका माइंड उस समय पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और आपको काम शुरू करने में परेशानी नहीं होगी। सिर्फ टाइम ही नहीं, आपको यह भी तय करना चाहिए कि आप कहां बैठकर लिखेंगे, कोई क्वाइट रूम, लाइब्रेरी या कोई स्पेसिफिक जगह। जब आपका ब्रेन उसी जगह को उस काम से एसोसिएट करने लगेगा तो आदत बनाना और उसे कंटिन्यू रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आदतों को बेहतर बनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी और आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। अच्छी आदतें सिर्फ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन छोटे छोटे बदलाव आपको लंबे समय में बड़ा फायदा देंगे। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक गेम चेंजिंग किताब है जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह छोटे छोटे बदलावों पर फोकस करती है जो लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। क्लियर का कहना है कि हमें सिर्फ गोल्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें लगातार बेटर बनने में हेल्प करती है। उनका 4 स्टेप फ्रेमवर्क, सिग्नल, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, हमें यह समझने में हेल्प करता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं तो यह किताब डेफिनेटली आपकी मदद कर सकती है।